सर्कुलर है, ऐसे आवाज़ जा रही है, समझ में आ गया होगा। इरेगुलर रीजन में एक तरह से इधर उधर ऐसे ही सर्कुलर फॉर्म में, इरेगुलर फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। ये बोलते हैं, ये देखेंगे न्यूक्लियॉइड, ठीक है। यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए है। डीएनए इज नेकेड, सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन इरेगुलर फॉर्म, ठीक है, दिख रहा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड इन इरेगुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, और फाउंड इन रीजन, इरेगुलर रीजन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, डीएनए नेकेड होता है, सर्कुलर होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड इन इरेगुलर रीजन। और जो इरेगुलर रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। न्यूक्लियॉइड किसका कैरेक्टर है, प्रोकैरियोट का। तो मोनेरा क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं इसका सेल वॉल। चूंकि बैक्टीरिया है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, ये रिगिड होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मोस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट उसमें पेप्टाइडोग्लाइकान यानी मुरेन का बना होता है सेल वॉल। राइबोसोम देखेंगे तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70 ईयर्स और 80 ईयर्स। तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाए जाएंगे वही मोनेरा में भी पाए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अभी इसके पहले आप प्रोकैरियोट देखे होंगे, तो प्रोकैरियोट में 70 ईयर्स यानी ये 70 ईयर्स राइबोसोम पाए जाते हैं। तो मोनेरा चूंकि प्रोकैरियोट है तो इसमें भी राइबोसोम क्या हो जाएंगे, 70 ईयर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। जो क्या करते हैं, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी मोनेरा में जो 70 ईयर्स राइबोसोम पाए जाएंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि ये मेनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मोनेरन, जिसमें आप देखेंगे कि बाइनरी फिजन, एसेक्सुअली में बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। यानी इनमें मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली एसेक्सुअल थ्रू बाइनरी फिजन और बडिंग के द्वारा भी होता है, ठीक है, बडिंग और बाइनरी फिजन के द्वारा। क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखते हैं कि इसका लोकोमोशन कैसे होता है। तो लोकोमोशन में आप देखते हैं कि हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर फ्लेजिला है, इसमें फिगर में दिख रहा होगा, ये फ्लेजिलम लिखा है। फ्लेजिला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके द्वारा ये मूव करता है और वही इसको मूवमेंट के लिए एक तरह से सपोर्ट करता है। फ्लेजिला जो है मूवमेंट के लिए सपोर्ट करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, कॉमनली उसको बैक्टीरिया भी बोलते हैं। फिर आप देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसके बाद आता है इसी में, और मिथेनोजेंस जैसे आर्की में आप देखेंगे कि आर्की में थोड़ा एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जैसे थर्मोफाइल्स हैं, हेलोफाइल्स हैं, मिथेनोजेंस है, जो हार्श कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, हार्श एरिया में ग्रो करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मोनेरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोनेरा में कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जब होंगे तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ये 2-3 पॉइंट आप अगर जो ट्रिकी बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो आप बहुत बढ़िया से इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मोनेरा हो गया, इसको नोट कर लेंगे। जो भी बोला गया है उसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।